हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा रिस्पायरेशन। राइट। इसके पहले हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया है लाइफ प्रोसेस का, वो था हमारा डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा रिस्पायरेशन। राइट। क्या टॉपिक है हमारा? रिस्पायरेशन। देखिए फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअली बेटा होता क्या है रिस्पायरेशन का मतलब होता है, यानी कि इसमें दो प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं फटाफट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं बेटा, जो रिस्पायरेशन होता है ना, रिस्पायरेशन का मतलब होता है इसमें दो प्रोसेस होती है। राइट। इसमें जो होता है एक तो होता है ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन में ही आएगा। ठीक। पहला हमारा क्या होता है? ब्रीदिंग। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। सिंपल वर्ड में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना? हम टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है? आज हम ये देखेंगे कि रिस्पायरेशन होता क्या है, उसके बाद हाउ द एटीपी आर प्रोड्यूस्ड, है ना? जो हम बोलते हैं ना कि हमने फूड कंज्यूम किया, हमें एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी बनी कैसे? एटीपी क्या होता है, एडीपी क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है, इन टॉपिक को समझ लेंगे, फिर हम आएंगे ब्रीदिंग पे। राइट। यानी कि रिस्पायरेशन दैट इज ये एरोबिक, यानी कि टू टाइप का होता है, ये एरोबिक और एनएरोबिक, तो उसको देखेंगे फिर हम आएंगे ब्रीदिंग पे। राइट। यानी कि कैसे हम सब एनिमल और प्लांट्स में कैसे ब्रीदिंग होता है, रिस्पिरेशन होता है। राइट। तो बेटा ये हमारा पहला क्या है? ब्रीदिंग। और बेटा जो ब्रीदिंग होता है ना, ये एक टाइप का फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग जो होता है बेटा वो हमारा ना कौन सा प्रोसेस होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है ना? और जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल होता है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑक्सीडेशन। यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? फूड का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? फूड का। और फूड जो होता है किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। राइट। तो पहला हमारा क्या होता है? ब्रीदिंग, और दूसरा क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, और इसी को हम बोलते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल को ही हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। सेल्यूलर रिस्पायरेशन। राइट। तो आपको ये समझ में आ गया कि रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, दैट इज सेलुलर रिस्पिरेशन। और दूसरा क्या होता है? ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। राइट। तो ये होता है, दरअसल ये जो हमारा ग्लूकोज होता है ना बेटा, ये दो तरीके से ब्रेक डाउन होता है। राइट। दो तरीके से होगा, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में एटीपी बना कैसे। क्योंकि जो सेलुलर रिस्पिरेशन हो रहा है उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, है ना? वो भी तो एक मेटाबॉलिक लाइफ प्रोसेसेस है, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी मिल कहाँ से रही है? तो हमें ये समझ में आ गया कि रिस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग और ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। इसी ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, दैट इज फूड का, किसमें? ग्लूकोज में। और फर्दर यही ग्लूकोज जो होता है ना बेटा, वो एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एटीपी। और एटीपी का फुल नेम जो होता है बेटा वो होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ट्राई वर्ड लिखा हुआ है और फॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे इसके पास। कितने फॉस्फेट ग्रुप होंगे? 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब कुछ समझ में आएगा, बट कंटिन्यू वीडियो लेक्चर में बने रहिए। राइट। तो यहाँ पे एटीपी जो हो रहा है बेटा वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें क्या है? 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। राइट। तो ये एटीपी में कन्वर्ट कैसे हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। राइट। जो हमारी बॉडी होता है बेटा, हम सबकी बॉडी में सेल्स होता है, आपको अच्छे से पता है।
यानी कि सेल्स जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो इस सेल्स में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो बेटा सेल्स होता है ना, इस सेल्स में हमारे पास एटीपी भी प्रेजेंट होता है, और इसी सेल्स में बेटा हमारे पास क्या होता है, एडीपी होता है, और इसी सेल्स में हमारे पास पीआई, दैट इज, इसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ में आया? तो एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमने यहां पहले लिखा था, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये यहां पे आप समझ जाइएगा, फॉस्फेट यहां पे लिखा हुआ है तो ये भी फॉस्फेट है। और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो एटीपी होता है यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, और ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ना बेटा, इसमें क्या होता है कि 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। कितने फॉस्फेट ग्रुप होंगे, 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, राइट। क्या होंगे इसमें, 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो हमारा एडीपी होता है ना बेटा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो सेल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो एडीपी होता है, क्या होता है, एडीपी। एडीपी बेटा जो हमारा होता है ये लो एनर्जी कंटेंट होता है, लो एनर्जी कंटेंट होता है, ठीक। और हमने आपको क्या बोला कि यहाँ पे पीआई भी प्रेजेंट है, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आई स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक, पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट। तो ये एडीपी क्या करता है, पीआई यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हेल्प से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। समझ में आया? तो ये एडीपी भी हमारे सेल के अंदर है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हमारे सेल के अंदर है। एडीपी का मतलब डाइफॉस्फेट एंड 2 फॉस्फेट ग्रुप, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके पास भी तो फॉस्फेट ग्रुप होगा ना, डेफिनेटली होगा। तो ये एडीपी प्लस पीआई सेल के अंदर ही किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एटीपी में, राइट। अब ये एटीपी क्या होगा, यूज्ड बाय द सेल्स, यूज्ड बाय द सेल्स इन बायोलॉजिकल, इन बायोलॉजिकल, इसी को हम बोलते हैं बायोकेमिकल, बायोकेमिकल, एक वर्ड और जोड़ देंगे, और लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस मैकेनिज्म, लाइफ प्रोसेसेस मैकेनिज्म्स, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? यानी कि एडीपी और पीआई प्लस एनर्जी, बेटा सॉरी, प्लस यहाँ पे एनर्जी भी रहेगा क्योंकि ये एनर्जी की हेल्प से ही ये रिएक्शन होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी फॉर, अच्छा ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं प्लस पीआई, और ये हमारा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी, क्योंकि इसको भी तो एनर्जी चाहिए ना कन्वर्जन में, किसको कन्वर्ट करने में, एडीपी और पीआई को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एनर्जी। तो इसकी हेल्प से किसमें कन्वर्जन हो गया, एटीपी। अब यही एटीपी यूज्ड बाय द सेल्स इन बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल और लाइफ प्रोसेसेस मैकेनिज्म में यूज किया जाएगा, राइट। तो अब क्या होता है कि एक बार एटीपी तो बन गया, राइट। अब ये एटीपी जो होता है बेटा फिर क्या होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। चलिए आते हैं स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है। तो हमारा ये एटीपी का कन्वर्जन हो गया। अगेन हम क्या करेंगे कि जब ये एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के इन्होंने एटीपी बनाया, तो अगेन अब क्या होता है, अब क्या होगा कि ये एटीपी जो होता है बेटा एक बार हमारी सेल्स के थ्रू यूज कर लिया जाएगा, फिर से ये एटीपी जो होता है कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, एडीपी में। किसमें कन्वर्ट होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, राइट।
क्योंकि जब ये एडीपी से और एडीपी और पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के एटीपी बन गया, तो जब ये एटीपी यूज कर लिया जाएगा तो पुनः यानी कि अगेन इट कन्वर्टेड बैक इनटू द एडीपी। सेल के अंदर ही हो रहा है ये प्रोसेस, यानी कि अगेन एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू द एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। क्यों? क्योंकि हमें अगेन इस एडीपी को एटीपी तो बनाना है ना। जब ये एटीपी अगेन बैक हो जाएगा एडीपी में, तो फिर से ये एडीपी क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेगा और एनर्जी की हेल्प से क्या बनाएगा, एटीपी। और एटीपी जो होता है वो हाई एनर्जी कंटेंट होता है। समझ में आया? तो ये प्रोसेस होता है एटीपी के बनने का, हमारी बॉडी में ये प्रोसेस होती रहती है, राइट। अब यही एटीपी क्या होगा, रिस्पायरेशन और ऑक्सीडेशन यानी कि फूड के ऑक्सीडेशन में यूज किया जाएगा। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, हाउ द एटीपी आर फॉर्म्ड इनसाइड आवर सेल्स एंड हाउ द एडीपी आर फॉर्म्ड व्हेन द एडीपी with the help of inorganic phosphate plus energy convert into the ATP. This ATP are used by the cells in the biochemical process or metabolic processes, right? When the ATP is formed, then again the ATP are broken down into the ADP plus inorganic phosphate, because again ADP and inorganic phosphate combined to form ATP. This is the cyclic process, है ना, every time taking place inside the cells, right? This is the concept how the ATP are formed inside the cells. हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि रिस्पायरेशन कितने टाइप का होता है। और बेटा जो रिस्पायरेशन होता है ना वो 2 मेन टाइप का होता है, ठीक है। एक होगा हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन, एक बेटा हमारे पास होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा होता है बेटा हमारे पास एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, राइट। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एरोबिक का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। So the aerobic process where takes place as well as where the anaerobic process takes place, we will see in the next video lecture. Wish you all the best. Good luck. Thank you so much.